बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। बहुत कम पैसों में बनने वाली रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और साथ आपको बताऊंगी एक सीक्रेट जिसकी वजह से ये रेसिपी जो है जो बहुत टेस्टी हो जाएगी और खाने वाले जो हैं वो बहुत पसंद करेंगे इसको। तो दूसरी तरफ है मेरे पास एक बाउल में दही लिया है 1 कप और 1 टीस्पून मैं कश्मीरी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी और 1 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी इसमें नमक का और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक साइड पे कर दूँगी। और अंडे जो हैं वो मैंने पहले से उबाल लिए हैं और उनको छील के रखा है अपने पास। ये देखें, अब इसको हल्के हल्के से मैं कट लगाऊंगी। कट जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा कट लगाऊंगी ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर तक जा सके। अब मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, इससे इसका टेस्ट जो है वो 2 गुना हो जाएगा। तो दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अंडे जो हमने रखे हैं मसाला लगा के अब वो डाल दूँगी इसके अंदर और इनको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। तो इतनी देर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जनाब तो बड़े प्यार के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अंडे जो हैं इनको तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगी, इनको कोई कलर नहीं देना, हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। और उसी ऑयल के अंदर अब मैं डाल दूँगी चॉप की हुई टमाटर, इसको मैं फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। फ्राई करने के बाद अब डाल दूँगी इसके अंदर बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज। अगर आपके पास बड़े साइज़ की प्याज नहीं है तो आप 2 प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। जैसे ही प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म होगा तो मैं डाल दूँगी इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक का और 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी इसमें लाल मिर्च का, हाफ़ टीस्पून डालूँगी ब्लैक पेपर और इसको मैं फ्राई करूँगी। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर जो हमने बना के रखी है ग्रेवी। ग्रेवी डालते वक्त आंच जो है वो बिल्कुल आपने स्लो कर देनी है, इसलिए कि दही जो है वो तेज़ आंच पे फटना शुरू हो जाती है, तो हम आंच जो है बिल्कुल हल्की कर देंगे। और 1 कप जाएगा इसके अंदर पानी का, पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब मैं इसको कवर लगा दूंगी और 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि दही का जो कच्चापन है वो निकल सके। दही का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। तो इसको अभी मैं मिक्स करूँगी और जो हमने अंडे फ्राई करके रखे हैं वो अब इसके अंदर डाल दूँगी। आप याद रखें कि आंच जो है वो अभी तक मैंने स्लो रखी है, तो हल्की आंच पे आपने ग्रेवी बनानी है और साथ में जब अंडे डालने हैं फिर भी हल्की आंच होनी चाहिए। अब कवर लगाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। अंडे जो हमने फ्राई किए थे ना, वो इसका सीक्रेट है कि अंडे जो हैं जितनी देर मर्ज़ी हम इसको पका लें अंडे इसके अंदर घुलेंगे नहीं। और जो चाट मसाला हमने डाला है उसके साथ इसका टेस्ट जो है वो 2 गुना हो गया है। तो अब इसको मिक्स करूँगी और हमारी जो है एग ग्रेवी वो माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। सब्ज़ मिर्च डालूँगी इसके अंदर और साथ में डालूँगी 1 चुटकी जो है वो गरम मसाला। मसाला आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। धनिया डालूँगी इसके अंदर और अब मैं डिश आउट करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है वो एग ग्रेवी तैयार हो चुकी है। मैं दोबारा हाज़िर होंगी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।